हेलो एवरीवन मित्रों, आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपको परिमेय संख्या का पता होगा क्या होती है। परिमेय संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आप अगर गणित समझते या 10वीं में गणित पढ़ी हो तो परिमेय संख्या की परिभाषा यही पढ़ी हो कि p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। ये होती है परिमेय संख्या की। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिससे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या होती है। ये हो गई बेसिक जानकारी। आपको अब पता लगाना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखो, परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या तो परिमेय संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा संख्या कोई पॉइंट वाली संख्या है, उसमें देखो पॉइंट वाली संख्या के लिए मैं लाया हूं चार्ट। क्या लाया हूं? चार्ट। 10 मतलब वाली संख्या के लिए आप कैसे पता लगाएंगे कि ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। और याद करने का थोड़ा आसान तरीका क्या लाया, देखो 10 मतलब क्या हो, शांत हो। कैसे होगा शांत? जैसे 5.4 हो गया, 5.56 हो गया, मतलब जो बिल्कुल शांत है वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? ये परिमेय संख्या। मित्रों आ गया होगा समझ में कौन सी है? शांत। इसमें दो कैटेगरी है 10 मतलब में, एक तो शांत होती है और एक क्या होती है, अशांत। शांत मतलब एक संख्या रुकी हुई है कहीं, मतलब ये यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, अंत सहित। क्या है ये? अंत सहित, मतलब ये संख्या खत्म हो रही है, तो ये कौन सी होगी? शांत संख्या। अशांत जो क्या अनंत तक चलेगी। देखो ये दोनों क्या है, अनंत तक चलती। देखो ये क्या हो रही, अनंत तक चल रही मित्रों। तो ये क्या हो जाएगी, अशांत। अब अशांत में भी दो, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती क्या होती है, एक क्रम के बाद, एक निश्चित क्रम के बाद वापस वही संख्या आने लगती है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, 4 के बाद वापस 4 4 4 आ रहा है, तो ये कौन सी हो गई, आवर्ती। आवर्ती का चिन्ह क्या है, ये बार। अब कोई संख्या ऐसे 5 4 5 4 5 4 5 4 5 कहां तक है, अनंत तक है, तो इसको कैसे लिखते थे, 4.5 का बाद, 5.45 का बाद। ये भी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय। क्या कहलाएगी मित्रों, परिमेय संख्या। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। याद कैसे होगा? सबसे पहले 10 मतलब क्या होता है, शांत अशांत, शांत अशांत। पहला क्या देखना है, शांत है या फिर अशांत। फिर उसके आगे आवर्ती अनावर्ती, आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती क्या है, परिमेय। अनावर्ती क्या होगी, जिसके 10 मतलब के बाद कोई निश्चित पैटर्न नहीं, अपनी मर्जी वैसे चल रही है। देखो ये मर्जी वैसे अनंत तक चलती रह जाएगी, वो क्या होगी, अनावृत्ति। ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। मैं इंग्लिश से नाम बताना भूल गया, अभी बता देता हूँ। परिमेय को कहते हैं रेशनल और अपरिमेय को क्या कहते हैं, इरेशनल। क्या कहते हैं, इरेशनल। क्या कहेंगे, इरेशनल। और परिमेय को क्या कहेंगे, रेशनल। आपको एक बार क्विक रिवीजन में बता देता हूं। परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, तो क्या आएगा, शांत अशांत, शांत अशांत, शांत परिमेय, अशांत में दो, आवर्ती अनावर्ती, आवर्ती परिमेय, अनावर्ती अपरिमेय। तो मित्रों ये दोनों होगी परिमेय और ये वाली होगी अपरिमेय। अब आपके सामने एक प्रश्न में पूछ रहा हूं, देखो मित्रों क्या है, पाई, पाई फिर 22/7 और क्या 3.14। क्या लिख दिया मैंने, और ए को लिख देता हूं √5। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या होगी, पुनरावृत्ति रहित होगी, और ये क्या होगी, इंफिनिटी तक। ये इसका कोई क्रम निश्चित नहीं होगा। अशांत अनावृत्ति, क्या है, अशांत अनावृत्ति। ये क्या होगी, अपरिमेय। पाई, पाई क्या होगा, पाई भी अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय, जिसका मान अनंत तक चलता ही रहता है। और 22/7 और 3.14 ये परिमेय संख्या। मित्रों ऐसा लिखा जाए तो परिमेय संख्या, देखो निश्चित मान है ना, देखो शांत, शांत शांत परिमेय संख्या है, नहीं है? यस, शांत परिमेय संख्या। 22/7 क्या है, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यस, तो ये कौन सी होगी, दोनों परिमेय। परिमेय रेशनल नंबर, और ये कौन सी होगी, अपरिमेय। कौन सी होगी, अपरिमेय। आपको समझ में आओगा। √5 और पाई,
√2 हो गया, √3 हो गया, इसमें क्या हो रहा है ये वाला आपको याद रखना है। क्या रखना है? अशांत अनावृत्ति अपरिमेय होती है। क्या याद करना है कि अशांत अपरिमेय। अब मित्रों इसके क्या देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। हाँ मित्रों, क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। क्यों 3/24 का 10 स्वरूप होगा? क्या होगा मित्रों, देखो इसको पहले क्या कर दो, सिंपल फॉर्म में कर दो। किसके भाग से कट रहा है? 3 के भाग से कट रहा है। 3 का पड़ा एक बार, कितना आया 1, और 24 में 8। अब क्या करना है, नीचे वाला का क्या करना है, गुणनखंड करना है। 8 के गुणनखंड कर दो, 2 का भाग 4, वापिस 2, 2, 2 का भाग 1। अब मित्रों मेरे को क्या बताना है आपको, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर क्या मित्रों, अगर गुणनखंड में 2 या 5 क्या आ जाए, और 5 कितना आ जाए, 2 और 5 आ जाए, तो क्या होगा 7 दशमलव। क्या होगा 7 दशमलव। क्या होगा ये 7 दशमलव। ये संख्या हमेशा परिमेय संख्या होगी, पर क्या होगा ये 7 दशमलव होगा। अगर अगर मित्रों देखो अगला प्रश्न देखते हैं, अशांत आवर्ती कब होगा मित्रों? क्या अशांत आवर्ती? जब भी वापिस 12 का गुणनखंड कर दो, ये सरल तो रूम ही है, 5/12। अब 2 का भाग 2 6 आया मित्रों, 2 का भाग 6 में दिया 3 आया, 3 का भाग 3 में दिया 1 आया। क्या इसके गुणनखंड है? हमेशा नीचे वाले के निकालने वाला मित्रों, नीचे वाले के गुणनखंड निकालना है। अब देखो 2 आया, 2 के साथ क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया 3, 3 आ गया, मतलब ओनली क्या आना चाहिए, 2 और 5 के ही गुणनखंड आएंगे, तो क्या होगा 7 दशमलव। बाकी क्या होगा मित्रों, कुछ भी आ जाए 2 और 5 के साथ, या फिर 3 के आ जाए, 5 के मतलब 4 के मतलब 4 के आ जाए, 7 के आ जाए, कुछ भी आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो क्या होगा अशांत। अशांत होगा, और उसके साथ क्या होगा, आवर्ती। क्या होगा, आवर्ती। तो मित्रों आप एक बात बताओ, 5/12 अपरिमेय संख्या हो सकती है क्या? आप बताओ, हो सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अशांत अनावृत्ति कभी भी नहीं आएगा। क्या मित्रों, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति कभी नहीं आ सकता दशमलव प्रसार में। ये मित्रों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब पूछेगा तब, दशमलव स्वरूप पूछेगा तब ऐसा नहीं आ सकता। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती आ सकता है, और क्या आ सकता है, 7 दशमलव आ सकता है। तो मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब अपन करते हैं दशमलव प्रसार कैसे, दशमलव को भिन्न कैसे बनाते हैं, और भिन्न को दशमलव में कैसे करते हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। तो मित्रों ये प्रश्न में लेके आया हूं, क्या है, दशमलव को किसमें बदलना है, भिन्न। अपन सिंपल लेवल से हार्ड लेवल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले क्या है, पहला प्रश्न, क्वेश्चन 1 है 0.4 को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ये मित्रों आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता है तो भी बता देता हूँ। क्या करना है, बटा लगाना है, और क्या करना है, पॉइंट हटाना है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 है, तो 0 लगाना है। क्या 1 के आगे 0 लगाना। क्या आ गई संख्या 4/10 आ गया मित्रों। जितने बार पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या उतने 0 लगाने हैं। ये तो मित्रों आपको अच्छे से आता होगा। अब मित्रों ये वाला 0.04 क्या है, 0.04 का बार। बार का मतलब समझते हो मित्रों, ये संख्या लगातार कहां तक जा रही है, अनंत तक। ये क्या है, अशांत आवर्ती। क्या है मित्रों, अशांत आवर्ती। तो इसको कैसे बदल सकते हैं मित्रों, देखो कोई नहीं, बहुत सरल है। बार हटाना है, कितनी संख्या का बार है, एक संख्या का बार है, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है मित्रों, क्या आ गया 4/9, बहुत सरल है। अब इसमें क्या होगा, देखो मित्रों कितनी संख्या का बार है, 1 2 3 4, तो क्या करना है, 4 9 लगाने हैं नीचे, और ऊपर वही संख्या लिख देना है। आगे 0 उसका कोई मतलब नहीं है, पर बाहर आ रहा है 1 2 3 4, तो 4 9 लिख देने। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मित्रों ये क्या संख्या है, देखो किस 9 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही संख्या रही है, मतलब एक संख्या पे बार है। तो इसको कैसे बदलेंगे, 9/6, 9/6।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका लेवल जो बढ़ा देते हैं, जो परीक्षा में भी आता है, वो प्रश्न देखते हैं। हेलो मित्रों, अब क्या प्रश्न है देखो, इसको बदलना है दशमलव को भिन्न में बदलना है, इसको भी दशमलव को भिन्न में बदलना है। इसमें अंतर क्या है वो मैं प्रश्न करता हूँ, तो आपको देखने से भी पता लग गया होगा और मैं बता भी दूंगा कि कैसा क्या अंतर है। और प्रश्न सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस प्रश्न में। यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या होगा मित्रों, देखो हमेशा मित्रों ऐसा प्रश्न आए तो नीचे क्या आता है, 9 आता है और एक 0 आता है। क्या आता है मित्रों, 9 आता है या फिर 0 आता है। ऊपर क्या करना, ये संख्या दे रखी है तो एसी की एसी यहाँ लिख दो, एसी की एसी यहाँ लिख दो, और यहाँ क्या लगाओ, माइनस। क्या लगाना है मित्रों, माइनस। और बार के अलावा जितनी भी संख्या उसको क्या करना है, बाकी करना है। क्या करना है, बाकी। बार के अलावा जितनी भी संख्या उसकी बाकी करना। नीचे क्या करना है, बार कितनी संख्या का लगा, 1, तो 9 कितना लगाना, 1। और 10 मतलब से बाद में, ये 10 मतलब है, इसके बाद अगर कोई बिना बार वाली संख्या है तो यहाँ 0 लगाने। जितने 0 संख्या है उतनी 0 लगाने, इसमें नहीं है तो नहीं लगाने हैं। तो कितना आया, 13/9 हो गया आंसर मित्रों। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको और करते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है मित्रों, पूरी संख्या पूरी ठोक दो, पूरी संख्या यहाँ लिख दो। अब क्या माइनस करना है मित्रों, क्या माइनस करना, मैंने क्या बताया, बाहर के अलावा जितनी भी संख्या है उसको माइनस करना। देखो एक के आगे क्या है, 0 है, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो मैंने 0 लिखा नहीं। अब देखो बाहर कितनी के, एक संख्या के 9 लिख दो, बाहर कितनी संख्या के उतने 9 लिख दो। फिर उसके आगे कितनी संख्या, एक संख्या है, 10 मतलब तो कितनी संख्या, एक है, तो एक 0 लगा दो। तो कितना आया मित्रों, 13/90। अच्छा समझ में आ गया होगा। एक बार एक प्रश्न और करते, देखो मित्रों क्या है, इस संख्या को क्या बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है। सबसे पहले क्या लिख दो, पट्टा लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, इस संख्या को पूरी लिख दो। क्या कर दो, पूरी लिखनी है एक बार। ये संख्या लिख दी, बाकी का निशान क्या करना है, बाकी का निशान क्या घटाना, जिसके बाहर नहीं वो संख्या घटानी है। इसके बाहर नहीं है तो ये संख्या घटा दो, 210 घटा 3 बटे बटे। अब क्या करना है, बाहर कितनी संख्या के, 2 संख्या के, तो 2 9 लगाने हैं। अब 0 कितने लगाने, देखो इस बार और दशमलव में बीच में कितनी संख्या, 1 है, तो 1 0 लगा दो। इसको क्या करें, सोल्व करें, या फिर आप खुद करें, मैं कर देता हूं सोल्व। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करना। अभी क्या करना है मित्रों, सब्सक्राइब करना है। अच्छे से समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करना है मित्रों। कितना है, 20,887/990। अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या सूत्र बना, सूत्र क्या बना मित्रों, क्या सूत्र बना, जितनी भी संख्या है, जो भी संख्या, संख्या पूरी संख्या, क्या मित्रों, संख्या, फिर माइनस क्या लिखना है, बिना बार वाली संख्या। क्या, बिना बार वाली संख्या। ये मेरे सूत्र बनाया हुआ है आपको मित्रों, ठीक है, बिना बार वाली संख्या। नीचे क्या लिखना है, बार बार वाली वाली संख्या के क्या बनाऊ, 9, बार वाली संख्या के बराबर, बराबर कितने, 9, ठीक है मित्रों, 9 बराबर कितने लिखने हैं, 9। फिर इसके साथ ही, इसके साथ क्या लिख दू, क्या करूं मित्रों, हाँ, जितने जितनी यहाँ लिख दो, जितनी बार वाली संख्या के बराबर 9, और उसके साथ क्या आएंगे, के साथ क्या आएंगे, 7 के साथ, यहां से यहां तक अलग है, ठीक है। के साथ क्या आएंगे, 10 से बार से पहले तक की कुल संख्या के बराबर 0।
क्या मित्रों, 0। समझ में आ गया होगा, जितने बाहर है उतने 9 के साथ दशमलव से लेके बाहर से पहले तक जितने भी संख्या उसमें क्या आ जाएंगे, 0। ये अच्छे से समझ में आ गया है। मित्रों क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से वास्तविक संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन -1/3 की घात कितनी, 1/2, √-4, सी पाई, डी क्या है, -1/√2। अब मित्रों क्या लगता है कि वास्तविक संख्या कौन सी नहीं होगी। सबसे पहले अपन को जानना पड़ेगा वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या वे होती है जिसके अंदर परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक 5 जो संख्या आती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। देखो मित्रों क्या होती है, ये क्या बना रहा हूं मैं, एक वेन डायग्राम। क्या है मित्रों, ये एक वेन डायग्राम। इसमें ये वास्तविक संख्या और इसके बाद आती है काल्पनिक संख्या। दो संख्या होती है, इमेजिनरी और रियल नंबर। ठीक है मित्रों, अब मैं समझ जाने की कोशिश करूंगा आपको कि काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है। अब देखो काल्पनिक, काल्पनिक जिसकी कल्पना वाली संख्या होगी ये कौन सी होती है, कौन सी होती है मित्रों, इसका एक ही पहचान है, क्या होगा, अंडर रूट में क्या होगी, माइनस के साथ ये संख्या होगी। माइनस के साथ 5 हो गया, -6 हो गया, ये क्या हो गई काल्पनिक संख्या। एक और होगी ऐसे, देखो मित्रों क्या हो गया, ऐसे 1/2, ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या। आपके ये प्रश्न, ये तो पुराना प्रश्न है, नए तरीके का प्रश्न ऐसे आ सकता है। देखो मित्रों अब देखो समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या काल्पनिक संख्या है मित्रों। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस है, 1/2 क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो क्या होता है 1/3। ये क्या कौन सी संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। ये कोई वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यस होती है। ये क्या है, ये है काल्पनिक संख्या। क्या है मित्रों, काल्पनिक। अंडर रूट के अंदर, कोई भी अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस की संख्या आ जाए, वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या। इसका कोई भी क्या कहते हैं, इसका कोई भी मान नहीं निकाल सकते। पाई अपरिमेय संख्या, -1/2 √2 क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो मित्रों क्या आया, बी वाला आंसर आया। अगर आपने ऐसा प्रश्न नहीं कर रखा हो तो आपको ये प्रश्न करना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बताया, देखो मित्रों अगर ये माइनस अंदर की तरफ होता, क्या होता, अंदर की, तो भी ये काल्पनिक संख्या, क्योंकि अंडर रूट माइनस अंदर आ जाता तो ये क्या बन जाती, काल्पनिक संख्या। पर यह क्या दे रखा है, बाहर दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली। हमेशा कोष्टक क्या होता है, कोष्टक की 1/2 घात है, मतलब अंडर रूट के बाहर माइनस है। अब मैं क्या समझा रहा था, सबसे पहले क्या आएगी, नेचुरल नंबर। क्या आएगा, नेचुरल। फिर क्या आ जाएगा, होल नंबर। फिर क्या आएगा, इंटीजर। फिर क्या आ जाएगा, परिमेय और परिमेय रेशनल, आर और आर। ठीक है मित्रों, आर। और फिर क्या आ गया, आई आर। आई आर क्या आ गया, आर और आई आर। ये दोनों में से एक भाग है क्या, हाँ ये, हाँ मित्रों सॉरी मित्रों, आई आर ये हो गया, क्या हो गया, आई आर। और ये वाला हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं। ये रियल नंबर हो गया, मतलब वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। और ये पूरा डब्बा क्या बन गया, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। मित्रों अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया। और ये प्रश्न बहुत अच्छा है मित्रों। क्या प्रश्न है, अच्छे से समझ गए होंगे। अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो वो क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या। एक प्रश्न और है मेरे पास, क्या प्रश्न है आपके लिए, मैं बता भी देता हूँ क्या प्रश्न है। देखो मित्रों, -3 सही, 1/3, और ये इसके साथ ये -3 की घात 1/3। काल्पनिक संख्या, दोनों काल्पनिक संख्या है, पहली काल्पनिक संख्या है या फिर दूसरी काल्पनिक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर वास्तविक संख्या। आप मित्रों बताओ क्या है, वास्तविक संख्या के अंदर सारी जो भी संख्या पड़ी वो सब आ जाएगी, पर ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है या फिर वास्तविक संख्या। अब मित्रों देखो
ये क्या है, अगर ऐसा आ जाता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब क्या होता है, अंडर रूट होता है मित्रों। क्या होता है, अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर माइनस आ गए तो वो कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक। कौन सी होगी, काल्पनिक को क्या कहते हैं, इमेजनरी। क्या कहते हैं, इमेजनरी। ये कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक, काल्पनिक। और ये वाली संख्या क्या होगी, माइनस बाहर है, 1/3 के बाहर है, तो ये कौन सी होगी, वास्तविक। कौन सी संख्या हो गई, वास्तविक के साथ अपरिमेय संख्या। कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है।